चले कोई रिश्तेदारी में से। देखो भाई 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 एक समान होती है, छोटा बड़ा इसमें क्या है। फिर भी ये भाई के नाते कितनी इज्जत करते, बहुत इज्जत करते थे भाई की, बहुत सामने कुछ बोलते भी नहीं ज़्यादा। अगर वरना इतनी लड़ाई तो इंसान क्या क्या कर देता है। फिर बहुत इज्जत करते हैं यार, कितना भी इज्जत करो इंसान की इज्जत करते हैं ना, और ज़्यादा सिर पे चढ़ता है इंसान। तो अब हमने इज्जत करना छोड़ दिया, अब बिल्कुल भी इज्जत मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं मिलेगी ना। आते तो 15 से मांगती थी जी ना, वो जेठानी ना वो सबसे कम मक्कार है। अच्छा 3000 थे, 1500 मांगते, 4000 थे, 2000 मांगते। तो यार हम चलाते क्या थे, हम तो कुछ भी नहीं चला, सारा जो भी चलता था इसका ही चलता था, जो भी है मेरे से लड़ जाती थी यार। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, जय बजरंगबली, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो कृपा बनाए रखना मेरे भोलेनाथ, और सभी ऑडियंस मेरे प्यार करने वाली मेरे ब्लॉग जरूर देखा करो। तो मैं जा रही हूँ, आज है, बेटा इधर हो जाओ बाबू, इधर है ना। आज है सावन का 5वां सोमवार गाइस। तो मैं यहाँ पर मैंने सब कुछ रख लिया है, केले ले लिए, फूल ले लिए, और ये नग ले लिया है, यहाँ पर दूध और पानी वगैरह सब कुछ ले लिया है मैंने गाइस। क्योंकि मेरे पास बेलपत्र नहीं थे, मेरे पास कोई था नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड चले जाते हैं सुबह 7:30 बजे कॉलेज को। बारिश झमाझम हो रही थी सुबह से, तो मैं मंगा भी लेती उनसे जल्दी से, लेकिन बारिश के मारे कहीं जाने, रास्ता ऐसे खराब हो गए, कहीं जा भी तो नहीं सकते थे। तो बेलपत्र नहीं, बेलपत्र के पत्ते नहीं है, तो कोई बात नहीं है, मैं भगवान से क्षमा मांगूंगी, मेरे पास इस बार नहीं थे। और मेरी बिटिया रानी मेरे साथ पूजा करने के लिए तैयार है। बतासे ले लो, हाँ यहाँ बतासे ले लिए मेरी सोना के। आगे जो ना पूजा करेंगे है ना, चल इसको खोल ले। हाँ अभी सोना पूजा करेंगे, बैठ जाओ है ना। जो देखो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। आए बेटा इधर, अरे अरे अच्छा आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, हाथ लगा मम्मा के साथ है ना, मम्मा के साथ हाथ लगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चाय उन्हें दी, पूजा कर रही है, सारी भी पूजा करती हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महादेव कृपा बनाए रखना, हो देवी मैया सारी भगवान की कृपा बनाए रखना, मेरी शायरी पे सारी की पापा पे पूरी करते कृपा बनाए रखना। और हम लगाते हैं चंदन, है ना सालू, भगवान जी की चंदन लगा दे, चंदन लगा दे, चंदन है ना। हमने भगवान जी की चंदन भी लगा दिया, अब माता रानी के भी चंदन लगा देते हैं ना। और हम अब क्या करेंगे, सायू सायू के भी चंदन लगाते हैं। हाँ ओ अपने भी लगा लेते हैं ना, चलो लगा लिए। अब हम दीपक जला लेते हैं ना सायू, हाँ दीपक जलाते हैं। चल चल बैठ जाओ, बैठ जाओ है ना, बैठ जाओ। सायू रुको है ना, रुको सायू, रुको है ना सायू। हाँ अभी खिलाएंगे तुम्हें, प्रसाद खिलाएंगे है ना सायू। ऐसे हम, मैं और सायू के पापा ऐसे हम खुश हो लेते हैं छोटी छोटी खुशियों में। सच में हम किसी से मतलब नहीं है ना, हम किसी का बुरा सोचते हैं ना, हम किसी का कुछ मतलब ही नहीं हम किसी से, लेकिन कोई हद से ज्यादा कर देता है वो हर्ट होता है। हाँ बहुत ज्यादा हर्ट होता है, क्योंकि हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं। हाँ बेटा अभी दूंगी है ना, अभी पूजा कर लूँ है ना बेटू। हाँ पूजा कर लेते हैं, माचिस नहीं है बेटू, माचिस देखूँ है ना। हाँ बाबू, अरे 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 हाँ जल्दी। तो गाइस हमारे पास धूप बत्ती नहीं है, तो कुछ भी सामान नहीं होता है घर पे। अगर ये नहीं होते तो मैं उस सामान के लिए बैठी रहती हूँ, जब तक ये आया है तभी मंगाना पड़ता है, क्योंकि कोई है ही नहीं, किससे मंगाऊं। चाय बड़ी हो जाएंगी तो चाय लाया करेंगी है ना चाय। हाँ आ जाओ, अरे पूजा करेंगे, चलो इधर आओ, आओ देखो 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 साहिब, पूजा करेंगे ना, आ जाओ भगवान जी की जो। और देखो आए साहिब, इधर आयो, इधर आयो जल्दी साहिब, फूल चढ़ाएंगे, फूल है ना भगवान जी पे फूल चढ़ाएंगे। हर हर महादेव शंभु कृपा बनाए रखना, हर हर महादेव शंभु कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा। अब देवी मैया भी चढ़ा देती हैं सायु, है ना सायु लो। और ये भी हम भगवान जी के यहाँ रख देते हैं ना सायु। लो भगवान जी कृपा बनाए रखना, लो खा लो ना खाना, यहाँ पे रख देते सायु है ना, यहाँ लो। सायु के मन जाना है ना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं बड़ेरियम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कृपा बनाए रखना है मेरे भोले बाबा, है मेरे तमिलनाडु की कृपा बनाए रखना, मेरी बेटी की कृपा बनाए रखना। और मैया की जय, वीरों मैया की जय, कृष्ण मैया की जय, राम मैया की जय, मैया की जय, मैया की जय, चामुंडी मैया की जय, मैया की संतोष मैया की, मैया की जय, मैया की काली मैया की, सती मैया की, लक्ष्मी मैया की जय, राम की जय, राधेश्याम की जय, भगवान की जय, नमः शिवाय की खाटू श्याम ठाकुर जी की जय, बाबा महाराज की जय, बाबा की जय, विष्णु बाबा की जय, बाबा की जय, कातर बाबा की जय, शुक्र बाबा की जय, खाटू श्याम की, ठाकुर जी के बहन पूरे सभी देवी देवतन की जय। जय श्री राधे श्याम, ओम नमः शिवाय।
कृपा बनाए रखना मेरे भोले बाबा, तुम मेरे भोले बाबा चालू पे कृपा बनाए रखना, चालू के पापा पे बनाए रखना, और मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखना, कोई भी प्रॉब्लम ना आए भगवान जी, कृपा बनाए रखना है ना चालू भोले बाबा। हे मेरे भोले बाबा, हे मेरे भोले बाबा, ये दुर्गे माँ भवानी चालू भगवान जी कृपा बनाए रखना चालू पे। चालू ये भी चढ़ा देते हैं ना हम भगवान जी के, ये चढ़ा देते हैं बताचा ओ, और यहाँ पे भी चढ़ा देते हैं ना। और आप प्रसाद में खाओगे, लो लो खा लेना है ना। तो हमने भगवान जी की पूजा कर लिया। आ लो भाई इधर आ। तो गाइस हमने बोले बाबा की और सारी देवी मैया सारे भगवान जी की हमने पूजा कर ली है। आज की पूजा आपको हमारी कैसी लगी है तो जरूर हमें बताना कमेंट करके। और मेरी चायू ने दोनों ने मिलकर की है। सच में अब तो कहती हूँ भगवान से इस चायू को इतना हमेशा खुश रखना, इसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, सब कुछ सुख मिले मेरी चायू को, है ना। इसको कोई भी दुख ना मिले, मुझे मिल जाए इसके बदले पर इसको ना मिले, बस इसका कमी ये हमेशा। और बड़ी बूढ़ी हो मेरी बेटी रानी का बनाए रखना। जो कर दो जो कर दो जो। चलो भगवान जी पूरी होगी हमारी पूजा। चलिए चायू चलो चल, मैं पानी डाल के आऊँ थोड़ा बाहर। चल जाओ जाओ। चायू चायू मैंने पानी डाल दिया, चायू मैंने पानी डाल दिया चायू। हाँ ये हम पास से आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके से हमने पूजा। थोड़ा अधूरा सापन लग रहा है, बेल पत्तर नहीं है और तो क्या कर सकते, और धूप बत्ती नहीं थी हमारे घर पे, बेल पत्तर भी नहीं थे तो क्या करें। तो ये हमारी आज की पूजा गाइस, सावन के 5वां सोमवार और छठवां आने वाला है ना। सायुली हमारी घूमने लगी है। तो गाइस बिटिया रानी सो गई है और मुझे थोड़ी भूख लगी तो मैं खा रही हूँ नग। आलू मैंने बॉईल कर लिए। अभी मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई, तेल खत्म हो गया था तो तेल लेके आएंगे उधर से आएंगे तो मैं तभी सब्ज़ी बनाऊंगी और रोटी तुरंत 5 मिनट में बन जाएगा। सब्ज़ी रोटी बस आटा लगा के रख लूँगी। तो अभी मेरा तो व्रत है ना, तो मैं तो शाम को ही खाऊंगी, तभी तो मैं ये खा रही हूँ नग वगैरह। खट्टा है थोड़ा तो गाइस पेट में जलन सी पड़ रही थी, पता नहीं किस लिए। आज माइंड सही है मेरा, अब इस टाइम पे सही है, क्योंकि हो जाता है यार, लड़ाई वगैरह हो जाती है तो माइंड अपसेट तो हो ही जाता है। लेकिन मैं किसी की टेंशन नहीं लेती हूँ बिल्कुल भी, हो गया सो हो गया, इतना है कि रिश्ते खत्म है मेरी तरफ से तो बिल्कुल। कि ऐसे लोगों से कई बार हमसे झगड़ा हुआ है कई बार, लेकिन कोई बात नहीं है, शादी हुई है सबसे, पता नहीं कितनी बार झगड़ा हो चुका है। ये लोग मतलब कितना भी अच्छे रह लो फिर भी ये लोग झगड़ जाते हैं कुछ ना कुछ बात पे। ये ना अपनी ये सोचते हैं कि हमारी तो बात सर मात रखनी चाहिए और इनकी कोई भी, मतलब हमारी कोई इज्जत नहीं है, इनकी इज्जत होनी चाहिए सब जगह। कहीं भी चले जाओ ये हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, कहीं भी चले जाओ कोई रिश्तेदारी में से। देखो भाई 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 एक समान होती है, छोटा बड़ा इसमें क्या है। फिर भी ये भाई के नाते कितनी इज्जत करते, बहुत इज्जत करते थे भाई की, बहुत सामने कुछ बोलते भी नहीं ज़्यादा। अगर वरना इतनी लड़ाई तो इंसान क्या कर देता है। फिर बहुत इज्जत करते हैं यार, कितना भी इज्जत करो इंसान की इज्जत करते हैं ना, और ज़्यादा सिर पे चढ़ता है इंसान। तो अब हमने इज्जत करना छोड़ दिया, अब बिल्कुल भी इज्जत मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ना मेरे हस्बैंड की तरफ से ना मेरी तरफ से। और बहुत हम मतलब भर चुके हैं, थक गए हैं इन लोगों से, क्योंकि हमने कई बार रिश्ते खत्म हुए, कई बार हो गए हैं साथ में। लेकिन ये लोगों को ये होता है कि हर बार लड़ाई हो जाती है, हर बार बोलने लग जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ। ऐसे ऐसे शब्द बोले इन्होंने कि मैं कुछ बता भी नहीं सकती। टाइम आने पर मैं ज़रूर बताऊँगी, ठीक है गाइस, अभी नहीं बता सकती पर बताऊँगी। तो ये यार पैसे वाले अपने लिए, हम गरीब हैं या पैसे वाले अपने लिए। हम तुमसे मांगने नहीं जा रहे हैं, जो भी पैसे लिए हमने पढ़ाया आपके स्कूल में, पिछली साल इन्होंने इसलिए पढ़ाया था, इनसे पैसे लिए तो वो कट जाएंगे उसमें। हमारे वैसे 45 रुपये की बात थी, इन्होंने 4,000 की हिसाब लगाया, 4,000 से बात थी 45 रुपये देने की महीने में। 4,000 रुपये, फिर भी 4,000 चल कोई बात नहीं, 4,000 उसमें 20 छुट्टियाँ काट दी। देखो सर्दियों की छुट्टी होती है तो टीचर वो तो सबकी होती है, तो ये थोड़ी टीचरों की छुट्टी इन्होंने भी छुट्टी काटी उसमें। हमारे 40,000 रुपये बनते थे, लेकिन इन्होंने सब वही रद्द कर दिया। हमारे तो कोई मतलब इन्होंने कोई मेहनत ही नहीं संभाली, अपनी अपनी संभाली इन्होंने। अरे थोड़े बहुत मैं खुद थोड़े बहुत पैसे निकलते थे, मैं सोच रही थी कि 15,000 रुपये निकलेंगे वो हम उनको दे देंगे। लेकिन इन्होंने तो पता नहीं क्या उल्टा सीधा हिसाब करके रख दिया। मेरे समझ में आने देखो, ना तो सरिया का कोई हिसाब था, उल्टा सीधा लगा दिया, बिल्कुल भी कोई सरिया का ढंग से हिसाब नहीं किया इन्होंने। मैंने यही तो बोला कि मैं खुद से मैं किसी पे हिसाब करवा लूँगी, जिसके मेरे भैया हैं, पापा हैं, जीजा जी कोई भी है, अच्छे से हिसाब लगवा लूँगी। फिर मैं आपको बताएंगे इतने पैसे हैं ये, आप समझना, ठीक है। नहीं तो मैं जितने पैसे होंगे हम निकलेंगे दे देंगे। ये ना जी क्या होता है, ये गमारों की तरह उल्टा सीधा लड़ते हैं, चिल्लाते ज़्यादा हैं, नाटक करते हैं। इन्होंने शुरू से ऐसे नाटक किए। जैसे शादी हुई थी, शादी के बाद इन्होंने जैसे न्यारा सजा होता है वो, क्योंकि स्कूल में इनका क्या हुआ था, स्कूल को अलग रखते थे। तो मैंने बोला जब हमारी 800 जगह पूरी दोनों भाइयों पर 800 जगह ज़मीन है, तो उसमें 400 आएगी। तो जब स्कूल चलाते, पूरे स्कूल में चलाते, मतलब पूरी जगह में स्कूल चलाते थे, और बस थोड़ी सी जगह में रहती थी, बस मैं तो एक रूम में रहती थी शादी के लगभग। तो हम उसमें रहती थी, तो अब यार कोई तो ना तो ये खर्चा देते थे, अलग कर दिया था हमने।
ये इनकी इतनी ज़्यादा वो थी नहीं, जब इन्होंने पैसे नहीं था इनके मतलब सेव करके नहीं रखे थे, इतनी सारी वो भी नहीं थी, कोचिंग वगैरह भी बंद हो चुकी थी उस टाइम पे, तो पैसे की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, इन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया था हमें। और ऐसे ही बिल वगैरह भी आता था, मेरा बिल पता है 250-300, बस बहुत से बहुत 800 हज़ार तक आ जाएगा। तो ये हमसे आधा बिल मांगते थे, 3000 आते तो 15 से मांगती थी। उनकी ना वो जेठानी ना वो सबसे कम मक्कार है। अच्छा, 3000 थे, 1500 मांगते, 4000 थे, 2000 मांगते, तो यार हम चलाते क्या थे, हम तो कुछ भी नहीं चला, सारा जो भी चलता था इसका ही चलता था, जो भी है। और मेरे से लड़ जाती थी, ये बोलती थी अब तू कमा रही है स्कूल के लिए, तू अब तू पैसे रख रही है स्कूल में से, और मुझसे बोलती थी अरे मेरे बच्चों के लिए जब शामिल रहते थे 1 महीने में, एक डेढ़ महीने रहते बस शादी हुई तब, तो बोलती थी मुझसे अरे ये मेरे बच्चों का टिफिन नहीं लगा रही है, ये नहीं कर रही है, टाइम से नहीं जगती है, ये काम नहीं करती है, वो मतलब ऑर्डर चलाती, मतलब मेरे पे इतना ऑर्डर चलाती थी कि जी मेरी सास है, इतना ऑर्डर चलाती थी। तो फिर क्या हुआ था, तो मैं तो यार सुनती और निकाल देती थी। फिर मैं सोचती थी यार ये हमें खर्चा भी नहीं देती हैं उसमें से। देखती थी क्या करती थी, नहा धो के और सीधा मतलब साड़ी पहनी और ये घूमती रहती थी उसको। मैं उसको जिसको पता है कि अभी ये काम वाली आ गई है, काम करती रहेगी, टेंशन फ्री, अभी कुछ कहने वाली तो नहीं है, इसको ऐसा लगता था कि ये बोलने वाली नहीं है, मेरी चलेगी, मैं कहूँगी वो होगा। तो यार मैं कहाँ सहन करने वाली थी, जब मैं अपने मायके में कोई चीज़ सहन नहीं करती थी, यहाँ पे कैसे कर लूँगी बताओ। मैं देखती थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी इसकी, मैं तंग आ गई थी इसकी सारी हरकतों से। मुझसे ये बोलना वो बोलना, सुबह शाम का खाना बनाना, सुबह शाम के बर्तन झाड़ू पोंछा जितना भी काम था मैं ही करती थी, ये तो बस घूमती रहती थी, ऐसे करती थी इसमें। फिर भी ये कहती थी टिफिन लगा, मैं नहीं लगाती थी इसके बच्चों में टिफिन, टिफिन लगा, तब तू मेरे को पैसे नहीं देगी स्कूल में, खर्चे के लिए भी नहीं दे रही, वैसे तो कोई बात नहीं, वैसे तो बिल्कुल देती नहीं थी कोई हिस्सा वगैरह कुछ नहीं, तो खर्चे के लिए भी। अगर मेरे लिए शादी हुई थी, मेरे टाइम पे चप्पल ले आई थी डेली यूज के लिए, तो बोले थे तेरे लिए चप्पल लेके, मेरे से बोले तेरे लिए चप्पल लेके आई, मैं ठीक है, तो मैंने पहनी चप्पल और जूस इनसे चुपचाप जाके कहती ना तेरी बहू के लिए मैं चप्पल लेके आई, पैसे देते ना, ऐसी मक्कार है ये। ठीक है, मैं जो रहता नहीं है वो मतलब वो ही जानता है कि इंसान कैसा है, मतलब सारी मैं सच्चाई बताने बैठूंगी नहीं यहाँ पे तो सब लोग ही कहेंगे कि हाँ सही बात है। ठीक है, मैंने इतना झेला हुआ है बहुत कुछ, क्योंकि मैंने ऐसा अपने मायके में देखा नहीं कि यहाँ पे आके ऐसा ऐसे ऐसे से वो देखे हैं, तो कुछ पूछो मत, इतना मेरे साथ अन्याय किया है इन लोगों ने, तो फिर गुस्सा आती है, बहुत गुस्सा आती है। और मैं पैसे भी नहीं लेती थी इनसे ये बोलने लग गए थे बेटी होने से थोड़े 1-2 महीने पहले बोलने लग गए थे, तो पैसों की जरूरत पड़ी थी, घर वालों ने मेरे बहुत सारे पैसों की जरूरत उन्होंने शुरू से ही दिए थे। तो फिर इन्होंने इनसे मांगे, नंदों से मांगे, पहले तो मनाही कर रही थी सब लोग, तो 5,000 3 नंदनों ने दिए थे, और इन्होंने 20,000 रुपये, एक बार 10,000 रुपये लिए, एक बार 10 ऐसे ले लिए थे। अगर नहीं बोलते तो फिर तो हम इंतजाम करते थे अपने पैसों का, कहीं से भी लाते। इतने पैसे 6 लाखों का इंतजाम कर लिया, तो इतने 20,000 का इंतजाम नहीं होता, 20-30-35,000 का इंतजाम नहीं होता ना। लेकिन बोलने लग गए तो चलो कोई बात नहीं, मांग लिए तो ये नाक में दम कर दिया, ये वैसे सबको पैसे तुम दे रही हो, किसी से मांग रही हो, हमसे तुम तुरंत पैसे मांग रहे हो, फिर हम देने के लिए तैयार है ना, हिसाब में गड़बड़ कर रहे हो, हिसाब अच्छे से कर नहीं रहे हो, और पैसे तुम पूरे मांग रहे हो, ऐसे कैसे दम दे देंगे, हमारे पास कोई खजाना तो है नहीं है, उल्टा सीधा कि भैया उठाओ दे दो। ये लोग तक हम थोड़ा सा भी अच्छे से रह ले, अच्छे से खा ले, अच्छे से पी ले, जो भी है, बहुत जलते हैं, बहुत अंदर ही अंदर बहुत जलते हैं। हम इनसे कुछ भी नहीं मतलब यार, हमें इनका स्कूल है अच्छा सा, 2-2 3-3 मंजिल घर बन गया, तो फिर भी हम नहीं जलते हैं कि हम जैसे मैं कहती हूँ भगवान ने जो भी दिया है हम उसमें खुश हैं। मैं अपने नसीब में डिपेंड करती हूँ, मेरा नसीब ऐसा है तो मैं अपने नसीब पे डिपेंड करती हूँ। फिर भी ये लोग हमसे चलते हैं, कहती हैं ये उल्टा सीधा, तो गुस्सा आती है। दोनों इतने मक्कार हैं, जेठ जेठानी इतने मक्कार हैं, हंस ज़्यादा इस दुनिया में कोई नहीं हुआ इतने मक्कार हैं। बहुत ज़्यादा तंग आ गई मैं इन लोगों से, और इनको सबक समय जवाब देगा, मैं नहीं दूंगी, समय जवाब देगा, देख लेना किसी दिन, और आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि ये लोगों को इनके लोग क्या होगा। भगवान अपने आप इनको सजा देगा, जो मेरे साथ किया है, भैया का खाया हुआ किसी को नहीं पचता, किसी को।